रो जी, आपके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम दलवीर सिंह है। मैं बेसिकली भरतपुर का रहने वाला हूँ और मैं इतिहास से एमए और नेटो सेलेक्ट कर चुका हूँ और मैं 2 बार आरएस की और 2 बार आईएएस की इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ और अभी मैं फ़िलहाल जयपुर में ही विभिन्न सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहा हूँ। टीचिंग करा रहे हैं। जी हाँ, टीचिंग करा रहे हैं आप, स्टूडेंट भी रहे हुए, लेकिन आपका एक जो प्रोफाइल जिस संदर्भ में आपसे मिल रहे हैं वो ये कि आपकी एक आरएस को लेकर जो जनरल नॉलेज की बुक्स लिखी हैं वो हमें ये सुनने में आ रहा है कि एक बेस्ट सेलर बुक के रूप में रही है, फास्ट सेलर बुक है बड़ी बेस्ट सेलर। अपने अप्रैल में मेंस के आरएस मेंस के एग्ज़ाम शुरू होने से पहले बुक्स लिखी और बहुत तेज़ी से सारे बुक्स सेल आउट हो गई। बुक्स का नाम क्या है? सर, बुक्स का नाम आरएस मुख्य परीक्षा 2013 हमने रखा था। जी। पब्लिशर कौन है उसके? दीक्षा प्रकाशन जयपुर है। जी। आपके मन में कैसा है पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए बुक्स लिखने का, राइटर बनने की इच्छा कैसे हुई? सर, जब मैं खुद पढ़ता था, जब मैं एग्ज़ाम दिया करता था, मैं सोचता था कम से कम लास्ट में मुझे एक ऐसी बुक मिल जाए जिसमें कि सारे तथ्य आंकड़े सही से प्रस्तुत किए जाए। और दूसरा है कि जिस तरह का आरएस मेंस का फॉर्मेट है जिसमें 20, 50 और 200 शब्दों के प्रश्न आते हैं, तो मैं सोचता था कम से कम उस तरह का मुझे जानकारी मिले, उस जो भी मेरे पास मैटर है उसको उसमें समराइज़ किया जा सके। और सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे प्रारूप इस तरह का मिले जिसको आप मानक प्रारूप मान सकते हैं, जिसमें हम ये माने कि भाई इस प्रारूप में अगर हम उत्तर लिखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा अंक प्राप्त हो सकेंगे। तो यही सोच करके मैंने अपने अनुभवों और ज्ञान के आधार पर ये बुक लिखी थी और शायद उसी का परिणाम था कि ईमानदार प्रयास था, इसकी वजह से शायद ये सफल रहा। जी, मतलब आपने जब आरएएस की तैयारियां करी, आईएएस की तैयारी करी, तो आपको हमेशा एक कमी महसूस हुई एक अच्छी किताब की, एक शॉर्ट नोट्स टाइप बुक की जो आपको फास्ट आपको गाइड कर सके, उसकी कमी महसूस हुई आपको? उसमें कमी को पूरा करने के लिए आपके जो आगे जो स्टूडेंट और तैयारी करें उनको मतलब एक गाइड देने के लिए आपने बुक लिखी है। कितनी बुक्स आपने पब्लिश करी है अप्रोक्सीमेटली? 5 से 7 हज़ार बुक्स करीब पब्लिश हो गई। आई थिंक पूरी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई, सारी बुक डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इस बुक को तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूट या सेल होने का मेन वजह क्या रहेगी? किस तरह से मतलब लोगों को सामने बात की कि बुक्स ऐसी बनी हैं, इस तरह से क्या ऐसी मेन बात है जिसके कारण फास्ट सेल हुई है, सेल आउट हुई? मैं जैसे करीब 10 साल से इस कॉम्पिटिशन फील्ड से जुड़ा हूँ, तो मेरे मित्रगण हैं जो कहीं ना कहीं राजस्थान में सभी जगह हैं, किसी न किसी अच्छी पोस्ट पे हैं या इन्होंने मेरे से तैयारी करी थी, या आज वो लगे हुए या वो भी उन्होंने अपने शहर में कोचिंग स्कूल रखी है। तो मैंने उनसे सबके पास फ़ोन किया, मैंने कहा मैंने बुक आई है आपके शहर में, इस पब्लिशर के पास, इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास या इस दुकान के वाले के पास ये बुक है, आप उसको एक बार देखिए। उन्होंने इस बुक को देखा क्योंकि वो खुद भी कई बार मेंस दिए हुए थे, तो उनको लगा कि इस बुक में बेटर मैटर है और ज़्यादा अच्छी से उनको गाइड भी कर रही है, उनको नॉलेज भी पूरा दे रही है वो, और कहीं ना कहीं समराइज़ है। तो यही सोच करके उन्होंने, क्योंकि दूसरों को सजेस्ट किया, तो इस तरह से बुक का प्रचार हुआ। और दूसरा है कि मैंने सोशल मीडिया के थ्रू उसका प्रचार किया। सोशल मीडिया का यूज़ किया मैंने फेसबुक का और ऑर्कुट का, इनका मैंने यूज़ किया इसमें। ओके। तो उसकी वजह शायद ज़बरदस्त पॉपुलर है। अच्छा, आपकी पहली पुस्तक, इस बुक की सबसे बड़ी खासियत 2 में से कौन सी है? नॉलेज ज़्यादा है या नॉलेज को प्रेजेंटेशन करने का तरीका ज़्यादा अच्छा है इसमें? सर, मैं दोनों को बराबर मार्क्स दूंगा अगर इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि नॉलेज भी है और उसमें समराइज भी किया हुआ था। क्योंकि मेरी जो सोच थी वो ये थी कि इस बुक को इतना ज़्यादा मोटा नहीं रखा जाए कि बुक को पढ़ने वाले डर जाएँ या देखने वाले डर जाएँ। तो मैंने क्या किया, मुश्किल से 108 इसमें पेज है और ये इतना मैटर है कि अगर स्टूडेंट अगर इसको पढ़ने बैठे तो 2 दिन में इसको पूरी तरह खत्म कर सकता है। अच्छा। और पूरे 1 साल की इसमें घटनाएं ली, घटनाओं का विश्लेषण भी इसमें उसी तरह से किया गया जिस तरह से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो एक तरह से बुक आपको ज्ञान भी दे रही है, आपको नॉलेज भी दे रही है, आपको आंकड़े भी दे रही है, और साथ में उस आंकड़ों को प्रेजेंट किस तरह से करना है ये भी उसमें बताया गया। बाजार में किताबों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ, राइटर्स और राइटर्स की लिखी हुई किताबें, पब्लिशर्स, इनका बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ। इन सारे ढेर के बीच में अपने आप को एस्टेब्लिश करने की एक कहते हैं हिम्मत कैसे आई सबसे पहले आपके अंदर कि मैं भी एस्टेब्लिश हो सकता हूँ? सबसे पहले तो खुद पर और भगवान पर भरोसा था कि अगर व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करे तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर मुकाम मिलता है। जी, आपने ईमानदारी से मेहनत करी और वो मेहनत का फल भी आपने अचीव किया। उसके कॉन्सिक्वेंस में अब आगे क्या प्रयास है आपका? आगे सर, मैं यही कोशिश है कि मैं और अच्छी से बुक निकाल सकूं, और बुक निकालने ज़्यादा अच्छा है कि सर मैं उन स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूं जो कि अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फील्ड बेसिकली सिविल सर्विसेज ही रहा है और मैं अभी भी एग्जाम दे ही रहा हूँ। तो मैं एक टीचर और एक स्टूडेंट दोनों की तरह सोचता हूँ। भाई टीचर की तरह से मुझे क्या बेहतर देना है और स्टूडेंट की तरह मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं कर सकता हूँ, ये सोच करके मैं दोनों तरह के प्रयास करता हूँ। जी, अभी आपकी 3 प्रोफाइल हैं, आप स्टूडेंट भी हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, आपने अभी मेंस दिया, आरएस मेंस भी दिया है, आईएएस के लिए भी आप प्रयास करते हैं, आप टीचर भी हैं, पढ़ा भी रहे हैं और आप राइटर भी हैं। अपने लाइफ में तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप किसको दे रहे हैं? अभी तो फिलहाल तो मैं विद्यार्थी हूँ और मैं सारी ज़िंदगी विद्यार्थी रहना चाहता हूँ, क्योंकि विद्यार्थी हमेशा अपने आप को कभी पूर्ण नहीं मानता।
कभी परफेक्ट नहीं मानता। बीइंग स्टूडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करने पे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं या पढ़ाने पे और राइटिंग करने पे ज़्यादा ध्यान देंगे? सर अभी तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जी। राइटिंग में आपकी नेक्स्ट बुक कौन सी आने वाली है जिसके स्टूडेंट को इंतजार रहेगा? सर नेक्स्ट बुक हम RS प्री के लिए जो नया पैटर्न अभी आया है, नया सिलेबस है, उसको कंटेम्प्रेरी बनाने की कोशिश की है। हालांकि लोगों को लग रहा है कि बहुत भारी सिलेबस बनाया है, लेकिन वो वास्तव में कंटेम्प्रेरी सिलेबस है और उसको आज से वर्तमान से जोड़ने की उन्होंने कोशिश की है RPSC ने। तो यही सोच करके एक नए कंटेंट के हिसाब से, एक नई सोच और नई दिशा के साथ हम एक RS प्री 2013 के लिए बुक निकालने की योजना बना रहे हैं। अच्छा, जो पहले का जो पैटर्न था अभी का जो पैटर्न है, दोनों में से कौन सा बढ़िया है किसी एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को तलाश करने की जो RPSC की जो कोशिश है? पहले वाला ठीक था या अब वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? अब वाला कंटेम्प्रेरी है। पहले वाला जो है वो पुराने संदर्भ में अच्छा था और उसने नए और अच्छे खून को उसने तलाश भी किया, तराशा भी। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज वाला पैटर्न ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज हम बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स के जूझ रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी चीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं कि हम अपने देश में अपने नागरिकों में अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करना चाहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों की हम बात कर रहे थे। जो अभी का जो पैटर्न है वो ज़्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ढूंढ सकते हैं या पहले वाला ज़्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ढूंढते थे? मेरे हिसाब से आज का पैटर्न ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे हम पहले की बात करें तो पहले तो क्या था कि सब्जेक्ट्स हुआ करते थे और कई लोग सब्जेक्ट पढ़ के इतना मास्टर बन चुके थे कि वो RS प्री तो कभी पढ़ते ही नहीं था, प्री उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सब्जेक्ट रटा हुआ था, जाकर बस बैठते थे, एग्जाम पास करके आते थे। अच्छा, एकेडमिशियंस आ जाते थे। सोशल एटीट्यूड वाले लोग पहले कम सेलेक्टेड होते थे, अब जिनमें सोशल एटीट्यूड्स हैं वो ज़्यादा सेलेक्टेड होंगे। आज का जो सिलेबस है वो आपको समाज की बात भी कर रहा है, समाज की समस्याएं जोड़ने की कोशिश कर रहा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी वो बता रहा है। वो केवल आपको किसी एक सब्जेक्ट का मास्टर नहीं बनाना चाहता,